हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पास्ट एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो हमने टॉपिक लिया है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये भी पास्ट एडजस्टमेंट की तरह उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इसको हम किस तरीके से डील करते हैं इस चैप्टर में, उससे पहले हम समझते हैं गारंटी का कंसेप्ट क्या है। देखो जरा मेरी बात, मान लो ये एक फर्म है, ठीक। अब इस फर्म में सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर हैं। ये एक सी न्यू पार्टनर है। न्यू का मतलब एक नया बंदा है। ये इस फर्म में आना चाहता है। ये इस फर्म में आना चाहता है। कोई भी पार्टनर बिना इन दोनों की सहमति के फर्म में एंटर नहीं कर सकता। ये बात हम आपको एडमिशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आप ये बात समझो, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आएगा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रॉफिट। वो लाएगा कैपिटल, लेकिन बदले में उसको प्रॉफिट चाहिए। अब कुछ बातें यहां पर समझने वाली हो सकती हैं। हो सकता है सी को जरूरत हो फर्म में आने की, हो सकता है सी को जरूरत हो फर्म में आने की, या हो सकता है ए और बी को जरूरत हो फर्म में सी को लाने की। ए और बी को भी तो उतनी जरूरत हो सकती है सी को फर्म में लाने की। सर जरूरत से मतलब हो सकता है कैपिटल की ज्यादा जरूरत हो सकता है सी के पास इतनी नॉलेज हो कि वो उसके काम आ जाए इन दोनों के। तो इसीलिए दोनों में से किसी की भी जरूरत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, अगर मान लो ए और बी की जरूरत है सी को लाने की, तो नखरे कौन दिखाएगा? सी दिखाएगा। सी क्या नखरे दिखाएगा? सी कहेगा ए से और बी से, सुनो भैया मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट चाहिए हर साल का। मुझे मतलब नहीं है आपके लॉस से, आपके कम प्रॉफिट से। सपोज दैट इसने एक इनके पास डिमांड रख दी कि मेरे को तो 50,000 रुपए पर एनम का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, मैं इससे कम में आपकी फर्म में एंटर नहीं होने वाला। तो ये हो गया उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है ना। अब बात ये उठती है यहां पर कि ये 50,000 रुपए की शर्त को या तो ए और बी दोनों मान लेंगे, या हो सकता है इन दोनों में से कोई एक मना कर दे कि भाई हम तेरी इस शर्त को नहीं मानेंगे। मान लो ए ने और बी ने दोनों ने ही मान लिया कि भाई ठीक है तू फर्म में आ जा और हम तेरे को 50,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट देंगे। अब अगर जरा सोच के देखो, फर्म ने प्रॉफिट कमाया और इसके हिस्से में केवल 40,000 रुपए आए, तो इसका मतलब 10,000 रुपए इसको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब वो 10,000 रुपए कौन देगा? ए देगा या बी देगा? तो अगर ए और बी दोनों दे रहे हैं तब हम इस केस में कहते हैं कि गारंटी किसने दी है? इसको गारंटी फर्म ने दी है। गारंटी किसने दी है? फर्म ने। देखो ना, गिवन टू पार्टनर, गारंटी हम किसको दे रहे हैं? गारंटी हम सी को दे रहे हैं, गिवन टू पार्टनर। कौन दे रहा है? अगर फर्म दे रही है, फर्म का मतलब ए और बी दोनों दे रहे हैं। ए और बी दोनों दे रहे हैं। सर अभी आपने एग्जांपल लिया कि 50,000 इसको मिलने चाहिए और मान लो इसके हिस्से में केवल 40,000 रुपए आए, तो 10,000 रुपए ए और बी देंगे इसको। तो ए कितने देगा और बी कितने देगा? तो बेटा वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्म में है उसी रेशो में वो उसकी क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, हाँ ये 10,000 रुपए जो मैं बोल रहा हूं वो डेफिशिएंसी ही है। इसको ए और बी बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर हो सकता है ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए 5,000 रुपए देगा अपने प्रॉफिट में से और बी भी कितने देगा? बी भी 5,000 रुपए देगा अपने प्रॉफिट में से। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्म ने जो सी की डेफिशिएंसी है वो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करी। ठीक। एक दूसरी बात भी हो सकती है, मान लो ये कहने लगे पार्टनर कि भाई सुन, ए और बी आपस में डिसाइड करें भाई ठीक है सी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसकी बियर नहीं करेंगे, बराबर नहीं। ए कह रहा भैया बात सुन, मैं तो कम डेफिशिएंसी बियर करूंगा, बी तू ज्यादा बियर कर ले। तो ये अपना रेशो चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है ए कहने लगे नहीं भैया मैं तो 3,000 बियर करूंगा और बी से हो गया कि तू 7,000 बियर कर रहे, तो यहां पर रेशो क्या होगा उनका? 3:7। तो ऐसा हो सकता है कि इस पार्टनर के एंटर होने पर ये कोई स्पेसिफिक रेशो डिसाइड कर ले, तो इसकी डेफिशिएंसी को फिर उस स्पेसिफिक रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब और क्या हो सकता है? मान लो ए और बी
इन दोनों पार्टनर में से ए कहने लगे कि भैया मैं तो कोई गारंटी नहीं देने वाला इसको, मैं अपने प्रॉफिट जितने हैं उतने ही रखूंगा, अगर तुम्हें सी को लेना है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भैया अगर इसकी कोई डेफिशिएंसी होगी तो बी वो तुम अपने प्रॉफिट में से देना, मैं तो इसको चवन्नी एक्स्ट्रा देने वाला हूं नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कि बी ने स्पेसिफिकली अपने प्रॉफिट में से गारंटी दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय स्पेसिफिक पार्टनर, यानी गारंटी केवल किसने दी, गारंटी केवल बी ने दी। तो जब बी ने गारंटी दी तो इसका मतलब ये हो गया कि सी के जो डेफिशिएंसी के 10,000 रुपए हैं वो सारे के सारे कौन देगा, बी ही देगा, उसमें से ए कुछ भी देने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है भैया कि ए और बी को सी की जरूरत ना हो और सी को ही जरूरत हो फर्म में आने की। सी कहने लगे कि हे ए और बी तुम मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बना लो, मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर बन जाऊंगा ना तो मेरी वजह से तुमको इतना फायदा होगा, तुमको उतना फायदा होगा। ए और बी कहने लगे अगर ना हुआ तो, सी कह रहा है कि मेरे आने की वजह से तुमको 1 लाख का मुनाफा होगा। ए और बी कहने लगे अगर तेरे आने की वजह से 1 लाख का मुनाफा ना हुआ तो 70,000 का ही मुनाफा हुआ तेरे आने की वजह से, तो हम तो 30,000 रुपए से ठग जाएंगे ना तेरे। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, अगर मेरी वजह से 1 लाख रुपए का मुनाफा तुम्हारी फर्म को ना हुआ, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, अगर मेरे आने की वजह से आपको 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हुआ तो जितना कम होगा उतना मैं दूंगा। मान लो 70,000 हुए तो सी कहता है 30,000 रुपए मैं आपको दूंगा। इसको हम बोलते हैं गिवन टू दी फर्म, गारंटी गिवन टू दी फर्म, यानी कि सी ने गारंटी किसको दी, फर्म को गारंटी दी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गारंटी किसको मिली, पार्टनर को मिली, किसने दी, ए और बी दोनों ने दी। जब ए और बी दोनों ने दी तो हम बोल रहे हैं गारंटी बाय फर्म। दोनों ने दी, किस रेशो में दी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही मानते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक रेशो में दी होगी गारंटी तो ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन गारंटी अगर ए या बी में किसी एक ने दी तो इसका मतलब स्पेसिफिक पार्टनर ने गारंटी दी। ठीक है यहां तक? अच्छा, हो सकता है सी ने फर्म को गारंटी दी तो गिवन टू दी फर्म। तो केस 1, केस 2, केस 3, और चलो मैं इसको भी लिख देता हूं केस 4। ठीक है ना? तो हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसके लिए मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है यहां पर। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो आप नोट कर लेना, पहले इसको तो नोट कर लेना। अब मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। चलो मैं एक बार एग्जांपल समझा दूं। पहले ए बी सी पार्टनर है एक फर्म में जिनका रेशो 2:1 का है। सी ने गारंटी दी ए मिनिमम ऑफ रुपी 1 लाख रुपए। सी इज गारंटीड, सी को गारंटी मिली हुई है ए मिनिमम ऑफ रुपी 1 लाख रुपए की। सी को 1 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, कि भैया सी तुम्हें हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी सी मेट बाय फर्म ए एंड बी, तो सी को अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो मेट बाय फर्म, यानी कि ए और बी दोनों बियर करेंगे, यानी कि बाय फर्म। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 19-20 4 लाख रुपए का। फर्म का प्रॉफिट इस साल 4 लाख रुपए का आया, सी को आपने एंट्री दे दी, सी को 1 लाख का प्रॉफिट मिलना है, और डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, ए और बी दोनों बियर करेंगे, इसका मतलब फर्म बियर करेगी। तो ये तो हो गया आपका केस 1 का। एग्जांपल नंबर 2 समझेंगे अब। इफ इन अबव एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, डेफिशिएंसी बियर बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था कि जो डेफिशिएंसी आएगी वो किस रेशो में बियर होगी, तो किस रेशो में होगी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इधर देखो, ठीक, और इसमें लिखा हुआ है कि जो डेफिशिएंसी बियर होगी वो 3:2 के रेशो में होगी। तो ये क्या हो गया आपका केस 2, स्पेसिफिक रेशो में बियर होगी। तीसरा एग्जांपल देखो, इफ इन एग्जांपल 1, यानी कि इसी एग्जांपल में डेफिशिएंसी ऑफ सी बियर बाय बी ओनली, सी की जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको कौन बियर करेगा, केवल बी बियर करेगा। इसका मतलब ये हो गया केस 3। तो हम इन तीनों एग्जांपल्स को एक बार कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? चलिए, तो पहले हम एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, देखिए जरा सॉल्यूशन। देखो जरा, इस तरह के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं बेटा, बात सुनो। सबसे पहले तो आप बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो जैसे आप अभी तक करते आए हो। देखो जरा, फर्म को ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपए का।
तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए बी सी को 2:2:1 के रेशो में, ठीक है ना। देखो जरा, ए का शेयर, ए शेयर इन प्रॉफिट कितना हुआ जी, 4 लाख मल्टीप्लाई विद 2/5। बी का शेयर कितना हुआ प्रॉफिट में, बी शेयर इन प्रॉफिट 4 लाख इंटू 2/5। और सी का शेयर कितना हुआ प्रॉफिट में, सी का शेयर हुआ 4 लाख इंटू 1/5, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 40, तो ये हो जाएगा, ये आएगा 1,60,000 रुपए, ये भी 1,60,000 ही आएगा, और ये आएगा 80,000। तो 16 दूनी 32 और 8 4 लाख, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर सी का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख रुपए, कि सी तुमको 1 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि सी के हिस्से में कितने रुपए आए हैं भैया, सी के हिस्से में केवल आए हैं 80,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर सी को 20,000 रुपए कम हिस्से में आए हैं, तो ये है सी की क्या, डेफिशिएंसी। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम सी की डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से, इसको मैं दे दूं नंबर 1, अब मैं करूंगा नंबर 2। देखो जरा, मिनिमम, या फिर ऐसे लिख दो आप, कैलकुलेट डेफिशिएंसी ऑफ सी। कैसे करेंगे जी, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू सी कितने रुपए का है जी, ये है आपका 1 लाख रुपए का जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है, ओके, माइनस शेयर इन प्रॉफिट। बताओ उनका प्रॉफिट में शेयर कितना आया, सर उनका प्रॉफिट में शेयर आया 80,000, तो ये जो 20,000 रुपए का है ये है उसकी डेफिशिएंसी ऑफ सी। अब जो सी की डेफिशिएंसी है इसको कौन बियर करेगा, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट एनी डेफिशिएंसी ऑफ सी मीट बाय फर्म बियर करेगी, इसका मतलब ए और बी दोनों बियर करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है तब भी फर्म ही बियर करती है और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बियर करते हैं, ठीक। अब देखो जरा, ये जो सी की डेफिशिएंसी है, सी डेफिशिएंसी borne by A and B in their PSR, in their profit sharing ratio। तो देखो जरा, A कितने बियर करेगा, सर A बियर करेगा 20,000 रुपए को, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो कितना है दोनों का, बेटा ये है 2:2, इसको मत ले लेना 2:2, यानी कि ये हो गया, इसको शॉर्ट कर लो 1:1, यानी कि आधा आधा बियर करेंगे 1:1 के रेशो में। तो 1/2 और बी बियर कितने करेगा, 20,000 इंटू 1/2, तो ये 10,000 रुपए ए बियर करेगा और 10,000 रुपए बी बियर करेगा, ठीक बात है। अच्छा, अब इसको हम इसको करते कैसे हैं, बात समझो। यहां पर हम ए से ले लेंगे 10,000 रुपए, बी से भी ले लेंगे 10,000 रुपए, और प्लस कर देंगे किसमें, हम प्लस कर देंगे सी में, ठीक है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 1,50,000, इनका भी प्रॉफिट कितना रह जाएगा 1,50,000, और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहां पर सी का प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर 1 लाख रुपए। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। बताइए आपको क्लियर हुआ इसके बारे में, हाँ सर हमें क्लियर हुआ। अब ये तो एक तरीके के वर्किंग नोट मानो आप इनको, लेकिन हमें क्वेश्चन में वो कह सकते हैं प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप एक काम करो, चलो मैं बनवा दूंगा आपको इसका P&L एप्रोप्रिएशन। अभी हम फिलहाल एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, ठीक। देखो एग्जांपल नंबर 2 कैसे होगा, इफ इन द अबव एग्जांपल डेफिशिएंसी बियर बाय A and B इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो
तो ये हो गया स्पेसिफिक रेशो। देखो जरा, यहां तक के प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको नोट कर लिए, ठीक। देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, यहां तक तो बटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेफिशिएंसी तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहां पर जो लिखा हुआ सी डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। अब जो डेफिशिएंसी बियर होगी वो 3:2 के रेशो में बियर होगी। बस ये फर्क और आएगा जब स्पेसिफिक रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इंटू 3/5 इंटू 2/5। तो बताओ जरा कितना कितना हो गया ये, बीसीआर इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 12,000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। तो ये डेफिशिएंसी बियर होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे, यहां पर इसके 8,000 माइनस कर देंगे, और यहां पर 12,000 प्लस 8,000 इसके हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपए, और ये कितना रह जाएगा जी, ये रह जाएगा 1,48,000, और ये रह जाएगा 1,52,000। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब आप इसको एग्जांपल नंबर 2 के आंसर की तरह ही नोट करना, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हो गया। आप इस तरीके से कर लेना, फिर एग्जांपल नंबर 2 का आंसर देना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखिए मेरे साथ, इफ इन एग्जांपल 1 डेफिशिएंसी ऑफ सी बियर बाय बी ओनली। अब देखो क्या चेंज आएगा इसमें, देखिए जरा, यहां तक तो ये फिर से सेम रहेगा, आपको तीनों को प्रॉफिट बांटना है। डेफिशिएंसी भी सी की 20,000 ही आएगी, लेकिन अब जो सी की डेफिशिएंसी होगी, सी डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई बी ओनली। यानी कि ये जो 20,000 रुपए है ना, ये सीधे सीधे कहां से माइनस हो जाएंगे, ये यहां से माइनस हो जाएंगे। तो इसका प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,40,000, और इसमें ये 20,000 रुपए यहां पर प्लस हो जाएंगे। तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 1,00,000 रुपए। बोलो आपको बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल नंबर का मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। आई होप आपको तीनों एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। पहले वाले एग्जांपल में हमने डेफिशिएंसी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरे एग्जांपल में हमने डेफिशिएंसी को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और तीसरे एग्जांपल में सारी की सारी डेफिशिएंसी किसने बियर करी, बी ने। तो हमने केवल बी में से ही माइनस किया। तो मैं पहले एग्जांपल का आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनवा देता हूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा, ये मैं आपको बनवा रहा हूं एग्जांपल 1 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल इजी, इसमें कुछ खास ऐसा है ही नहीं। देखिए जरा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ कितना प्रॉफिट था फर्म का, 4,00,000 रुपए। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। आपने सीधा सीधा इसको बांट दिया था, देखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और सीज कैपिटल अकाउंट। देखो जरा, ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया था, तो मुझे याद है 1,60,000 रुपए आया था ए के हिस्से में, 1,60,000 रुपए आया था बी के हिस्से में, और 16 दूनी 32, 80,000 रुपए आया था सी के हिस्से में, ठीक है ना। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस ट्रांसफर टू सी कितने रुपए, डेफिशिएंसी आई थी 10,000 रुपए, तो ये कितना रह जाएगा, 1.5 लाख, माइनस ट्रांसफर टू सी,
इसका भी हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपए, तो ये कितना आएगा इसका भी 1.5 लाख रुपए। और इसमें क्या कम कर देंगे प्लस, फ्रॉम ए प्लस फ्रॉम बी, 10,000 और 10,000, तो ये कितना हो गया 1 लाख। और ये हमारा यहां बराबर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है, 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। बोलो क्लियर हुआ। दूसरे एग्जांपल में यहां डेफिशिएंसी कितनी माइनस होगी, 12,000 और 8,000, तो उस तरीके से हम कर देंगे, यहां पर 12 और 8 प्लस हो जाएंगे। और तीसरे एग्जांपल में ए में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, केवल बी में से ही माइनस होगा, तो उस तरीके से आप बना दोगे पेंडुलम एप्रोप्रिएशन। यहां तो आज हमने इसके सिंपल कॉन्सेप्ट करे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बेटा, बाय।